हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे यूपीपीसीएस में 2012 से 2023 तक के हिस्ट्री के सारे प्रश्न और आज का लेक्चर इस सीरीज़ का पार्ट 2 है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला क्या है आपका, यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा क्या है, महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था, तो दूसरा भी आपका सही है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1 और 2 दोनों। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला आपका सही है, यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। दूसरा क्या है, महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था, तो दोनों स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1 और 2 दोनों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सर विलियम जोन्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बाल गंगाधर तिलक। सुभाष चंद्र बोस कब बने थे? तो एक बार बने थे 1938 में, दूसरी बार 1939 में, हालांकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लाला लाजपत राय ये बने थे 1920 में और गोपाल कृष्ण गोखले ये बने थे 1905 में। कहाँ? बनारस में, 1905 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्याचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्याचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लाहौर। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की? तो लाहौर में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इक्ष्वाकु। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इक्ष्वाकु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मार्ग निर्माण। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मार्ग निर्माण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ महाजनपद का नेम गिवन है, दूसरी तरफ उसकी राजधानी। तो मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, तो ए का आपका हो जाएगा तीसरा। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। कोरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, तो बी का आपका क्या हो जाएगा? 4। बी का आपका हो जाएगा 4। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, तो सी का आपका हो जाएगा पहला। सी का आपका हो जाएगा पहला। अस्मक पोतन, डी का आपका हो जाएगा दूसरा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? 3 4 1 2। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 3 4 1 2।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन क्या है? हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। कारण क्या है? इसका रीजन क्या है? चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेदा ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वी.एस. वकंकर। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेदा ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वी.एस. वकंकर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ हड़प्पा पूरा स्थल दिया हुआ है, दूसरी तरफ अभी प्रेजेंट किस राज्य या यूटी में है? तो बालू आपका कहाँ पे है? हरियाणा में। तो ए का आपका हो जाएगा तीसरा, ए का आपका हो जाएगा तीसरा। मांडा कहाँ पे है? मांडा है आपका जम्मू और कश्मीर में। तो बी का आपका हो जाएगा दूसरा, बी का आपका हो जाएगा दूसरा। पाडरी कहाँ पे है? गुजरात में। तो सी का आपका हो जाएगा चौथा, सी का आपका हो जाएगा चौथा। और हुलास है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो डी का आपका हो जाएगा पहला। 3241 सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 3241। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला क्या है आपका? मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, अबू जईद, अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है। दूसरा है आपका सांबपुर यात्रा उत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? पहला भी आपका सही है, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, अबू जईद, अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है। दूसरा क्या है? सांबपुर यात्रा उत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। तो सेकंड भी आपका सही है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 1 और 2 दोनों सही है। अच्छा, यहाँ से एक और पॉइंट आपको याद रखना है। जो पुस्तक है मुरूज अल जहाब, ये पुस्तक किसने लिखी है? मुरूज, पूछता है एग्जाम में, मुरूज अल जहाब, मुरूज अल जहाब। इस पुस्तक को किसने लिखा है? अल मसूदी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय होगा, एक आपका पहला हो जाएगा। उत्तर वैदिक समाज, उत्तर वैदिक समाज कृषक था। तो बी का आपका हो जाएगा तीसरा, बी का आपका हो जाएगा तीसरा। ऋग्वैदिक समाज, ऋग्वैदिक समाज चारागाह। तो सी का आपका हो जाएगा पहला, सी का आपका हो जाएगा पहला। मध्यकाल जमींदारी, तो डी का आपका हो जाएगा दूसरा, डी का आपका हो जाएगा दूसरा। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय, उत्तर वैदिक समाज कृषक, ऋग्वैदिक समाज, ऋग्वैदिक समाज आपका क्या है? चारागाह। तो सी का आपका पहला। मध्यकाल जमींदारी, तो डी का आपका हो जाएगा दूसरा। सही आंसर क्या होगा? 4312। तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 4312। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला क्या है आपका? फतवाए जहांदारी। तो इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इसके लेखक कौन थे? फतवाए जहांदारी के जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी। पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई,
किताब उल हिंद किसने लिखा था? अल बरूनी ने। और तबकात ए नासिरी किसने लिखा था? तबकात ए नासिरी किसने लिखा था? मिन्हाज उस सिराज ने। मिन्हाज उस सिराज ने। मिन्हाज उस सिराज ने। मिन्हाज उस सिराज। तो यहां पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहां पे सही आंसर हो जाएगा 3241। ऑप्शन डी आपका यहां पे सही आंसर होगा 3241। सबसे पहले आपका आएगा किताबुल हिंद, फिर आपका आएगा पृथ्वीराज रासो जिसे किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने। फिर आपका आएगा तबकात ए नासिरी जिसे किसने लिखा था? मिन्हाज उस सिराज ने। और सबसे आखिरी में फतवाए जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी ने। 3241 आपका सही आंसर यहाँ पे होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सोलह में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए अब्बुल हसन कुतुब शाह। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अब्बुल हसन कुतुब शाह। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। तो आपका पहला स्टेटमेंट भी सही है। दूसरा क्या है? अकबर ने लड़कियों के अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। तो सेकंड भी आपका सही है। तो सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। तो ये बिल्कुल आपका सही है। लड़कों के लिए किया था 16 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष। तो पहला स्टेटमेंट भी आपका सही है। दूसरा क्या है? अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। तो सेकंड भी आपका सही है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बोथ 1 और 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ अधिकारी दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनका कर्तव्य क्या था? तो जो दीवाने तन है इनका संबंध किससे था? जागीर व वेतन को देखना। तो एक का आपका हो जाएगा तीसरा। बी क्या है? मुस्तारफी इनका संबंध किससे था? राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। तो बी का आपका हो जाएगा चौथा। सी क्या है? मुशरिफ का संबंध था कार्यालय को संभालने के लिए। तो सी का आपका हो जाएगा पहला। डी क्या है? वाकिया नवीस इनका संबंध था प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना। तो डी का आपका हो जाएगा दूसरा। दीवानेतन इनका संबंध है जागीर व वेतन को देखना। मुस्तारफी इनका संबंध है राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। मुशरिफ इनका संबंध है कार्यालय को संभालने के लिए। और वाकिया नवीस इनका संबंध किससे है? तो प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना। ए का तीसरा हो जाएगा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है। ये मकबरा है अजमेर में है। तो ये आपका सही है। हमें क्या चूज करना है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद ये भी आपका सही है। शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा ये भी आपका सही है। शेख निजामुद्दीन औलिया। तो यहाँ पे मुल्तान है, मुल्तान ना होके क्या होगा? दिल्ली होगा। यहाँ पे होगा दिल्ली। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से
किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह के रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी साहब नहर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह के रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा साहब नहर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन किताबे नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन किताबे नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इक्सला-सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला क्या है आपका? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, जो कि आपका सही है। दूसरा क्या है? अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ इस संधि से, तो सेकंड भी आपका सही है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ पुस्तक का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनके लेखक कौन है। तो जो द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन है, इसे किसने लिखा है? लाला लाजपत राय ने। तो एक का आपका क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। एक का आपका हो जाएगा तीसरा, एक का तीसरा। सेकंड क्या है? गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने। तो बी का आपका हो जाएगा चौथा, बी का आपका हो जाएगा चौथा। सी क्या है? ए नेशन इन मेकिंग, इसे किसने लिखा है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सी का आपका हो जाएगा पहला। डी क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो डी का आपका हो जाएगा दूसरा, डी का दूसरा। 3 4 1 2 कौन सा ऑप्शन सही है? 3 4 1 2 ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो हैदर अली ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो हैदर अली ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन क्या है? ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। तो आपका कथन तो बिल्कुल सही है। कारण क्या है? इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। तो सेकंड भी आपका सही है। और यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दाम ताम्र की मुद्रा, ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। और इसे शुरू किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, ये भी पूछता है आपसे एग्जाम में। शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। देसाई राजस्व अधिकारी होते थे मराठा काल में। ठीक है, मराठा काल में। दीवान कौन होते थे? प्रांतीय राजस्व का प्रमुख, ये होते थे मुगल काल में। मुगल काल में। जरीब एक प्रकार का कर, ये गलत है। जरीब क्या होता था? ये लैंड मेजरमेंट के लिए होता था, भूमि की माप हेतु। यहाँ पे आपका होगा भूमि की माप हेतु।
तो पूछ क्या रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मुल्ला दाऊद, तो मुल्ला दाऊद का आपका हो जाएगा पहला चंदायन। एक तरफ कवि का नेम गिवन है, एक तरफ कवि का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ रचना। तो मुल्ला दाऊद चंदायन, तो एक आपका क्या हो जाएगा पहला, एक आपका हो जाएगा पहला। दामोदर कवि, इनकी रचना है पद्मावती कथा, तो बी का आपका हो जाएगा तीसरा, बी का तीसरा हो जाएगा। सोमनाथ, सोमनाथ आपका राग विबोध, तो सी का आपका हो जाएगा चौथा, सी का आपका हो जाएगा चौथा। डी क्या है अमीर खुसरो आशिका, तो डी का आपका हो जाएगा दूसरा, डी का आपका हो जाएगा दूसरा। तो सही आंसर क्या होगा 1 3 4 2, कौन सा ऑप्शन सही होगा 1 3 4 2, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ राजवंश दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसकी राजधानी। तो पल्लव की राजधानी थी कौन सी, कांची, तो एक आपका हो जाएगा दूसरा, एक का दूसरा। पांड्या की राजधानी थी मदुरा, तो बी का आपका हो जाएगा तीसरा। यादव देवगिरी, तो सी का आपका हो जाएगा चौथा। और काकतीय वारंगल, तो डी का आपका हो जाएगा पहला। तो सही आंसर क्या होगा 2 3 4 1, कौन सा ऑप्शन सही होगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए हुए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। इसको आपको अरेंज करना है। तो जो जौनपुर का अटाला मस्जिद है कब बना था 1408 में, ये आपका बना था 1408 में। किसने बनाया था, इब्राहिम शाह सरकी ने, इब्राहिम शाह सरकी द्वारा इसे बनाया गया था, सरकी। फिर आपका आता है शेर शाह सूरी का मकबरा, ये बना था 1540 से 45, इन्होंने स्वयं बनवाया था 1540 से 45। फिर है आपका राबिया दौरानी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में है, ये कब बना था, ये आपका बना था औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने बनाया था, औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने बनाया था, आजम शाह ने बनाया था। अब देखो यहाँ पे, और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। तो इसको आपको अरेंज कैसे करना है, तो अटाला मस्जिद 1408 में बना था, तो सबसे पहले आपका होगा चौथा आएगा, अरेंज करना है। सबसे पहले आपका आएगा चौथा, फिर आपका आएगा दूसरा, फिर आपका आएगा दूसरा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, फिर आपका तीसरा, और सबसे आखिरी में कौन सा होगा, तो औरंगजेब के बेटे ने बनाया था आजम शाह ने, तो ये सबसे बाद में आएगा। राबिया दौरानी का मकबरा, मैं यहाँ से ठीक से लिख दे रहा हूँ, राबिया दौरानी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में, किसने बनाया था, तो औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने, तो ये सबसे बाद में आएगा, औरंगजेब के भी बाद में ही है। तो सबसे आखिरी में क्या आ जाएगा आपका पहला 4 2 3 1, आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला क्या है आपका, मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। तो जो आपका पहला स्टेटमेंट है वो आपका सही है। दूसरा क्या है, मनसबदारी का पत्र पैतृक था, ये गलत है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यह जो पद था
या पद और जो मनसबदारी था या पद और वरीयता क्रम निर्धारित करता था, वरीयता क्रम निर्धारित करता था। तो पैतृक नहीं होगा, निर्धारित करता था, तो पैतृक नहीं होगा, तो सेकेंड आपका गलत है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, केवल एक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? मार्कंडेश्वर। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो सरनाल का युद्ध कब हुआ था? 1572 में। 1572 में। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। 1540 में। और इस युद्ध में शेर शाह सूरी ने किसे हराया था? हुमायूं को। धर्मत का युद्ध कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1658 में। 1658 में। और जो धर्मत का युद्ध हुआ था इसमें औरंगजेब की सेना ने दारा सिखों की सेना को हराया था। और जजाऊ का युद्ध हुआ था 1707 में। अब आपको अरेंज करना है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सबसे पहले बिलग्राम का युद्ध, इसके बाद सरनाल का युद्ध, इसके बाद धर्मत का युद्ध और सबसे आखिरी में जजाऊ का युद्ध। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? पहला जो ऑप्शन है, इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, सही है। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, ये भी सही है। सी क्या है? इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी, ये गलत है। डी क्या है? मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, तो डी आपका सही है। तो हमें क्या बताना है कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ पे इक्ता ना हो के क्या होगा? जो खालसा भूमि से जो आय प्राप्त होता था वो सीधे सुल्तान के खाते में जाता था। तो यहाँ पे इक्ता ना हो के क्या होगा? खालसा भूमि। खालसा भूमि। खालसा भूमि। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तबकात ए नासरी मिनहास उस सिराज जसजानी, ये आपका सही सुमेलित है। तारीख़ फिरोशाही शमसे सिराज अफीक, ये आपका सही सुमेलित है। तुगलकनामा, इसे इसके लेखक कौन थे? इब्न बतूता, ये गलत है, ये आपका गलत है। यहाँ पे क्या होगा? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो होगा। अमीर खुसरो होगा। और इब्न बतूता ने लिखा था रेहला। रेहला। और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, ये आपका बिल्कुल सही है। तो हमें क्या चूज करना है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त 1765। तो एक आपका हो जाएगा कौन सा? ए का हो जाएगा चौथा, 12 अगस्त 1765 इलाहाबाद की संधि। अच्छा, 2 संधि हुई थी। जो पहली संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 और जो दूसरी संधि हुई थी ये कब हुई थी? 16 अगस्त 1765। दूसरा क्या है? मंगलौर की संधि 1784। मंगलौर की संधि 1784। तो ए का तो आपका चौथा हो गया। बी का आपका क्या हो जाएगा? 1784, बी का दूसरा हो जाएगा। सलवाई की संधि 1782। तो सी का आपका हो जाएगा पहला। मद्रास की संधि 1769। तो डी का आपका हो जाएगा तीसरा। सही आंसर क्या होगा? 4213। कौन से ऑप्शन में है? 4213। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो आपका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये आपका 1930। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। फिर आपका पूना पैक्ट 24 सितंबर
1932, क्रिप्स मिशन 1942 में भारत पहुंचा था। अब आपको अरेंज करना है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 4213। सबसे पहले आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बाद गांधी इरविन समझौता, फिर आपका पूना पैक्ट और सबसे आखिरी में क्रिप्स मिशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला क्या है आपका, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। तो पहला स्टेटमेंट जो आपका है वो आपका सही है। सेकंड क्या है, पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। सेकंड भी आपका सही है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीयर फार्मूला किसने बनाया था? तो राजगोपाल जारी ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बिपिन चंद्र। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे बिपिन चंद्र। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। पहला क्या है आपका, महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो इन्होंने कब किया था, 26 अक्टूबर 1947 को। 26 अक्टूबर 1947 भारत का संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 पूर्ण रूप से, 26 जनवरी 1950 पूर्ण रूप से। तीसरा क्या है, जम्मू कश्मीर की प्रभु सत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। कब किया था, 17 नवंबर 1956। जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान कब लागू हुआ था? तो ये आपका हुआ था 26 जनवरी 1957। 26 जनवरी 1957। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सबसे पहले पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ठीक है, सीक्वेंस वाइज है। सबसे पहले महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, फिर भारत का संविधान 26 जनवरी 1950। जम्मू कश्मीर की प्रभु सत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया 17 नवंबर 1956। चौथा क्या है, जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1957। तो 1 2 3 4 आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1872। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1872 में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आंदोलन है, दूसरी तरफ कौन सी ईयर में हुआ था? तो पाबना आपका हुआ था, पाबना विद्रोह 1873 से 1876। तो यहाँ पे 1873 85 ना हुई, क्या होगा 1873 से 76 तक। तो एक आपका हो जाएगा दूसरा। बी क्या है, एक का आंदोलन आपका था 1922। तो बी का आपका हो जाएगा तीसरा। संथाल विद्रोह जो था ये आपका था 1855-56। तो सी का आपका हो जाएगा पहला। डी क्या है, ताना भगत जो था 1914। तो डी का आपका हो जाएगा चौथा। तो सही आंसर क्या होगा, 2 3 1 4। कौन से ऑप्शन में, 2 3 1 4 2 3 4 1 सॉरी, हाँ 2 3 1 4। तो ऑप्शन 2 3 1 4 ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, भारतीय जल सेना अधिनियम 1927।
तो ये आपका सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ये भी सही है। द्वितीय गोलमेज अधिवेशन 1931। सांप्रदायिक निर्णय 1933 ये गलत है। यहाँ पे क्या होगा 1932 होगा। 1932 होगा तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। साइमन आयोग की नियुक्ति 8 नवंबर 1927। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 5 नवंबर 1915। अब आप यहाँ से अरेंज कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सबसे पहले चौथा, फिर दूसरा, फिर पहला और फिर तीसरा। सबसे आखिरी में महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 12 मार्च 1930। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चला गया था, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लाल किला दिल्ली में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन क्या है? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम्स जोन के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। तो कथन आपका सही है। कथन आपका सही है। आर क्या है? कारण क्या है? वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो कारण भी सही है, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही है, किंतु आर जो आर है यह कथन ए को सही व्याख्या नहीं है। जो आर है ये कथन ए का सही व्याख्या नहीं है। आंसर क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ए और आर दोनों सही है, दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन बी में आता है सही व्याख्या नहीं करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वात्स्यनेय। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वात्स्यनेय। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यजुर्वेद की दो शाखाएं, एक है आपका शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कौन सा? कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है ये आपका पद में है और जो कृष्ण यजुर्वेद है ये गद्य और पद दोनों में है। गद्य और पद ये आपका दोनों में है। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। कारण क्या है? उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कथन तथा कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।